अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप लोगों के साथ वैलेंटाइन डे के बारे में डिस्कस करूंगी। वैलेंटाइन डे क्या है, इसकी इस्लाम में क्या हैसियत है। वैलेंटाइन डे ये मोहब्बत के नाम पर मनाया जाता है, जिसे हर साल 14 फरवरी को सरकारी, गैर सरकारी, छोटे बड़े हर पैमाने में मनाया जाता है। लेकिन आज मैं इस्लाम में इसकी हैसियत का जिक्र करूंगी कि इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है। इस दिन लोग अपने चाहने वालों को सिर्फ गुलाब या सिर्फ रंग का कोई गिफ्ट देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, चाहे सारा साल एक दूसरे को बुलाना और देखना पसंद भी ना करें। लेकिन इस दिन 14 फरवरी को वो अपने चाहने वालों को गुलाब देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करके अंग्रेज़ों की रस्म को जिंदा करते हैं और खुश होते हैं कि आज हमने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इस्लाम में इस किस्म की खराफात की कोई हैसियत नहीं है, कोई औकात नहीं है। इस्लाम में इन चीज़ों से मना किया गया है। ये मुकम्मल बेहयाई का दर्ज देती है। ये बेहयाई जिसे हम 14 फरवरी वाले दिन वैलेंटाइन डे के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि आज हमने मोहब्बत का इजहार कर दिया, लेकिन भूल जाते हैं कि हम अपनी आखिरत को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस्लाम के अहकामात और इरशादात को पामाल करके ये लोग समझते हैं कि हमने एक बहुत अच्छा काम कर दिया, हालांकि ये शैतान को खुश कर रहे होते हैं और अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहे होते हैं। हालांकि दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दिलों में मोहब्बत और नफरत डालने वाली ज़ात सिर्फ एक अल्लाह ताला की है। अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा कोई भी इंसान, कोई भी ऐसा नहीं जो दिलों में मोहब्बत और नफरत डाल सके। सहाबा कराम रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान निछावर करते थे, लेकिन उनसे इस किस्म की कोई भी ऐसी रस्म उनसे साबित नहीं है। हालांकि वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत मोहब्बत करते थे, उन पर जान निछावर करते थे, लेकिन इस दिन का मनाना इनसे भी साबित नहीं है, बल्कि अक्सर उलमा ने ये दिन मनाना हराम करार दिया है। इस्लाम तो मोहब्बत का दर्ज देता है, हर दिन मोहब्बत के साथ गुजारना चाहिए, हर दिन हर रात एक दूसरे से उल्फत करनी चाहिए। और हम एक दिन सारा साल बुलाते नहीं, सारा साल एक दूसरे को देखते नहीं, और सिर्फ एक दिन सिर्फ गुलाब पेश करके कहते हैं कि हमने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। इसके बारे में हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी कौम की मुशाहबत करता है वो हम में से नहीं। वैलेंटाइन डे के पीछे कहानी क्या है। वैलेंटाइन डे रोमानी जाहिली दिन है। इस दिन का जश्न रोमानियों के ईसाईयत में दाखिल होने के बाद भी जारी रहा। इस जश्न को एक वैलेंटाइन नामी पोप से जोड़ा जाता है, जिसे 14 फरवरी 270 ईस्वी को फांसी का हुक्म दे दिया गया था। गैर मुस्लिम अभी भी इस दिन जश्न मनाते हैं और बुराई व बेहयाई को आम करते हैं, लेकिन हमारे माशरे में और उम्मत मुस्लिमा में से इसमें हिस्सा लेने वाले लोग याद रख लें कि वो अल्लाह ताला को नाराज़ कर रहे हैं, अल्लाह ताला के अज़ाब को दावत दे रहे हैं, अज़ाब की तरफ जा रहे हैं, जहन्नम की तरफ जा रहे हैं, अपने आप को अच्छाई से बुराई की तरफ धकेल रहे हैं। अल्लाह ताला ने मुसलमानों की खुशियाँ मनाने के लिए 2 त्यौहार अता किए और उनकी तरतीब भी बता दी, उनको मनाने का अंदाज भी बता दिया, मगर हमने अपनी तहजीब को छोड़कर गैर की दुम तोड़ती तहजीब को सीने से लगा लिया। किसी गैर मोहरम को वैलेंटाइन बनाकर सरेआम अल्लाह के फरमान से रूगर्दानी करने से डरो। ए इब्ने आदम, याद रखना ये गुलाब के फूल आग के अंगारे हैं, आग के अंगारे। आज तू जिस लड़की से कहता है तुझे वैलेंटाइन डे मुबारक हो, उसके साथ बेहयाई के काम करता है, तो याद रखना कि घर में तेरी बहन भी मौजूद है। अपनी बहन के हिजाब की परवाह कर। किसी माँ की बेटी, किसी बाप की बेटी, किसी भाई की बहन के हिजाब को उतारने वाले अपनी बहन के हिजाब का तो बहुत ख्याल रखते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि हम जिसके साथ बुराई कर रहे हैं वो भी आखिर किसी की माँ बहन है। ऐ मेरी बहना, आप लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए, अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है। अल्लाह ताला ने जब हमें इख्तियार दिया है, अच्छाई बुराई का रास्ता बता दिया है, हम बुराई की तरफ जाएंगे तो हम गुनाहगार हो
हो जाएंगे। अगर हम अच्छाई की तरफ जाएंगे तो हम अच्छा रास्ता अख्तियार कर लेंगे, जन्नत पा लेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक हर दिन की कोई ना कोई ख़ास खसलत होती है और इस्लाम की ख़ास खसलत हया है। जिस दिन की खसलत, जिस दिन की पहचान ही हया हो तो उसमें भला बेहयाई की गुंजाइश रहती है? नहीं नहीं, कभी नहीं बेहयाई की गुंजाइश नहीं रहती। मेरी अजीज़ा, आखिर में यही कहना चाहूँगी कि हमें भी इन किस्म के गुनाह करने से बचना चाहिए। हमें इन बेहुदा रस्मात व खराफात से बचना चाहिए। इस दिन के मनाने वालों की भरपूर तरदीद करनी चाहिए, रद्द करना चाहिए कि ना, हमारे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से अफजल ये दिन नहीं हो सकता। हमें अपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन, अपने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस ज़्यादा अजीज है, उस पर अमल करना चाहिए। उस पर अमल करते हुए इन रस्मात से दूर रहना चाहिए, एक सच्चे मुसलमान होने का सबूत देना चाहिए। मेरी आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन के सच्चे दाई बनाए, दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इन बेहुदा रस्मात की पैरवी करने से महफूज फरमाए। आमीन।